प्रश्नावली 14.3 प्रश्न संख्या 5। प्रश्न आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। जो सारणी है उसमें 2 स्तंभ हैं, जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या। 300 से 400 घंटों तक का जीवन काल है 14 लैंपों का। 400 से 500 घंटों तक का जीवन काल है 56 लैंपों का। इसी प्रकार आगे को। आपसे सवाल पूछा गया है, एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। अर्थात ये जो सूचनाएं हमें तालिका में दी हैं, हमें इनका आलेखीय निरूपण करना है। और कौन सा आलेखीय निरूपण करना है? आयत चित्र बनाना है। फिर उस आयत चित्र के आधार पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। तो सर्वप्रथम हम जब आयत चित्र बनाएंगे, आसानी से बना पाएंगे, उसके लिए एक हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये आपके सामने ग्राफ पेपर है। प्रश्न संख्या 5 का हम आयत चित्र बनाने को हैं। तो इसमें जैसा कि हम पहले आयत चित्र में जो भी वर्ग अंतराल हमें दिए थे, हम उसको एक्स एक्स में दिखा रहे थे। तो हम एक रेखा खींचेंगे क्षैतिज, इसे हम एक्स अक्ष कह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक रेखा खींच ली, ये क्षैतिज रेखा। ये एक्स एक्सिस। अब मैंने यहाँ पर ब्रेक क्यों दिया? क्योंकि आपको वर्ग अंतराल जो शुरू दे रखा है वो है 300 से 400। तो मैं अगर इस बिंदु को शून्य लूँगा ऊर्ध्वाधर अक्ष में, तो क्षैतिज अक्ष में भी यह बिंदु शून्य को प्रदर्शित करेगा। तो मैं एक छोटा सा इसमें क्या बनाऊंगा, इस निकुंज बनाऊंगा। निकुंज के बाद ये, फिर मैं कहीं पर भी 300 ले सकता हूँ। अब यहाँ पर लूँ या यहाँ पर लूँ। इस निकुंज का मतलब हो गया कि इस रेखा में बहुत सारी संख्याएं या बहुत सारे वर्ग और स्थित हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष में हमें लैंपों की संख्या अर्थात जो आंकड़े दिए हैं उनकी मात्रा को ध्यान में रखना है। अधिकतम मात्रा 86 है। तो हम एक सीधी सी रेखा ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए खींचते हैं। छियासी का अर्थ है कि अगर मैं इसको 10 मानूँ, इसको 20 मानूँ, तो मेरे पास ऐसे ऊपर को लगभग 9 खाने होने चाहिए। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या ज़्यादा हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खाने हैं। तो 2 खाने पर मैं 10 नहीं मान सकता हूँ। वह भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। ग्राफ के लिए जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं इसी को मान रहा हूँ 10, इसको 20। तो अब समझना है कि माना मैंने 15 दर्शाना है, तो 10 और 20 के बीच में 15। अगर 11 दर्शाना है तो 10 के तुरंत बाद एक पहला वाला छोटा खाना, इसे 30। ग्राफ पेपर में बनाने पर ये आसानी होती है कि आपको एकदम से कोई भी संख्या y अक्ष पर या x अक्ष पर प्राप्त हो जाएगी। तो हम 90 तक पहुंच गए, क्योंकि 86 हमें दर्शाना है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक हमने शो कर दिया। अब सबसे पहला वर्ग है प्रश्न में जो आपको दिखाई दे रहा है 300 से 400। अब मैं 300 से 400 यहाँ से अगर शुरू करूँ, इसको मैं 300 मानूँ तो ये हो गया 400, ये 500, इसको 600 मानूंगा। तो अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर हम 100 के बराबर ले रहे हैं। तो इस अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। 300, 400, ये 500, 600, 700, 800, ये 900 और ये 1000। और आप ऐसे इसमें दर्शा भी सकते हैं कि जीवन काल घंटों में, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर
100 घंटे हमने माना, ये जीवन काल घंटों में, और ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये लैंपों की संख्या अर्थात बारंबारता, लैंपों की संख्या। अब काफ़ी आसान है, हमारा बेसिक डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हमें अपने सारणी से देखते रहना है कि 300 से 400 पहला वाला वर्ग है, उसके लिए ये आयताकार दंड हम खींचेंगे, और कहाँ तक, 14 तक। तो आपके प्रश्न में 14 लैंपों की संख्या है, 300 से 400 जीवन काल है जिनका घंटों में, तो 14 हो जाएगा 10 के बाद 4 छोटे खाने, तो ये आएगा आपका चौथा खाना। इससे आप एक लाइन खींच लेंगे और इसको नीचे ज्वाइन करा देंगे। ये आपका हो गया पहला दंड। उसके बाद 400 से 500, उसके लिए 56 है, तो इस लाइन में आप 400 से 500 56 जाएंगे, तो ये 50 के बाद 55, और 55 के बाद एक अगला छोटा खाना, ये हो गया आपका 56। स्केल को आप 55 पे ही रखिए, नीचे रखेंगे तो, क्योंकि स्केच से मैं बना रहा हूँ, अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो फिर और आसान होगा। मुझे स्केच से बनाने में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ रही। 500 से 660, ये काफ़ी आसान है क्योंकि ये हमें सीधे प्राप्त हो जा रहा है, ये 60, और इसी प्रकार हम आगे को बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार यह प्रश्न का प्रथम भाग पूरा हुआ। प्रथम भाग में आपने तालिका में दिए हुए आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाना था, यानी आंकड़ों को आयत चित्र के रूप में निरूपित करना था। दूसरा प्रश्न पूछा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। अब आपने अपने आयत चित्र में ये देखना है, ये आपका 700 की लाइन है, ये जो लाइन है ये है आपकी 700 की लाइन। 700 से अधिक घंटा जीवन काल कितनों का है। एक तो ये आया, ये आपका कितना है 74, 74। उसके बाद एक ये आया, ये वाला दंड 74 के बाद ये कितना है 62, और फिर एक ये आया और ये कितना है 48। तो आपने इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 74 धन 62 धन 48, यानी 74 लैंप 700 से ऊपर वाले हैं, 62 लैंप जिनका जीवन काल 800 से ऊपर है तो उनका भी तो 700 से ही ऊपर हुआ, और 48 लैंप जिनका जीवन काल 900 घंटे से भी ज़्यादा है तो वो भी तो 700 घंटे से ज़्यादा जीवन काल वाले हुए। तो ये तीनों दंडों के टॉप पर जो संख्या प्रदर्शित है 74, 62 और 48, इन तीनों का योग आएगा 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की कुल संख्या।